हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत मिनी पर्स शेयर कर रही हूँ जो देखने में बहुत खूबसूरत है और बनाने में उतना ही इजी भी है। इस पर्स में आप कॉइन्स रख सकती हैं, पैसे रख सकती हैं, कार्ड्स रख सकती हैं, क्लिप्स रख सकती हैं। आप छोटी मोटी कई चीज़ें इसमें रख सकती हैं। तो ये है वो खूबसूरत पर्स जो मैं बनाने जा रही हूँ। अभी इसमें बटन लगाना रह गया है। फ्रेंड्स, पर्स बनाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरा ये पर्स पसंद आता है, इस पर्स को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। वैसे तो हम सिंगल मैजिक रिंग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डबल मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो पीछे ये जो धागा हमने लिया है उसको इस तरह से क्रोशिया अंदर डाल करके ये इस तरह से ले लेंगे। इस तरह से धागा छोड़ देंगे और फिर इसको हम एक चेन बना लेंगे, एक और चेन बना लेंगे, 2 चेन बना लेंगे। इसके बाद इस रिंग के अंदर हम 12 बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 डबल क्रोशिया मैंने बना ली है। अब क्या करेंगे, इस लूप को थोड़ा लंबा कर लेंगे और इसे छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका धागा, मैजिक रिंग का जो ये धागा है, इस धागे को हम पकड़ करके इस तरह से खींचेंगे। अब जो धागा अंदर जा रहा है, खींच रहा है, ये देखिए ये वाला अंदर वाला खींच रहा है, उस धागे को हम पकड़ के बाहर खींचेंगे। जिसमें जो बड़ा वाला धागा है वो अंदर टाइट हो जाए पहले। ये देखिए ये टाइट हो गया। अब हम इस धागे को खींचेंगे इस तरह से। तो ये हमारी मैजिक रिंग के बाद ये के तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले वाली चेन है ये यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डाल करके स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे ये इस तरह से, और एक चेन बिन करके धागा कट कर लेंगे। अब हम दूसरे रंग का धागा लेंगे, इस तरह से रख करके ये एक चेन के अंदर से इस तरह से क्रोशिया निकाल करके इसको ले लेंगे एक लूप की तरह, और उसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसी जहाँ से ये चेन से जहाँ से ये धागा लिया है यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1, 2, ये 3, 4 और ये 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद इस लूप को इस तरह से ढीला छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो ये चेन है यहाँ पर क्रोशिया डाल करके इस लूप को इस तरह से लेंगे और इसको इस तरह से क्रोशिया में फंसा करके इधर से ये निकाल लेंगे। इस तरह से ये एक पेटल बन जाएगी। 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी तरह से दूसरी वाली जो चेन है उसी में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे अभी 5 डबल क्रोशिया बनाई थी वैसे ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इस लूप को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे
और ये जो पहला वाला चेन है, पहली वाली जो चेन है, यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डाल करके इस लूप को यहीं से इधर से ले लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। पूरी रो इसी तरह से बनानी है, हमें 12 पेटल बनानी है। यहाँ पर मैंने 12 पेटल बना ली है। इसके बाद 2 चेन बना ली है, और 2 चेन बनाने के बाद जो सबसे पहली वाली पेटल है उसमें जो सबसे आगे वाला चेन है उससे इसको हम स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, और इसके बाद एक चेन बना करके धागा कट कर देंगे। दूसरे कलर का ऊन ले लेंगे, जहाँ पर 2 चेन बनी है वहाँ पर इस तरह से धागा रख करके एक लूप बना लेंगे पहले दूसरे कलर से, और फिर इसको एक बार बिन करके ज्वाइन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पर इस तरह से 2 बार लपेटेंगे ऊन, और इसके बाद उसी यहाँ पर डाल करके ये हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया एक बनाई, और फिर ये दूसरी बनाई, और एक ट्रिपल क्रोशिया हमारी जो 2 चेन बनाई हैं उससे हो गई है। अब हम क्या करेंगे, 2 चेन बनाएंगे फिर, और इसी जहाँ पर हमने ये बनाया यहीं पर हम अब इस बार 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।